आदरणीय परमादरणीय प्रातेश्वरणीय वंदनीय अर्चनीय हमारे सभी कथा श्रोता भक्तगण, आज राठौर कैसेट कंपनी के द्वारा ऐसी कौन सी नारी थी जो आदि व्याही और आदि कुंवारी थी, श्री सागर भैया के सौजन्य से ये नई विचित्र कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। आ जाइए। कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुबग स्नेहवन श्री रघुवीर विहार। भक्तों, इस कहानी का खुलासा चित्रकूट की पावन धारा पर श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम जी के द्वारा भरत के सम्मुख कैसे होता है, तो आइए कहानी में प्रवेश करते हैं। कि एक बार श्री अवध भूप जो दशरथ जी कहलाते हैं, की पीठ सवार हुए, आखेट करन को जाते हैं। अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ घोड़ा पर सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। आगे कुछ भक्त इसी में रम जाते, कुछ लोगों को नहीं भाती है। हरे कहे सत
मेरे भैया महाराज दशरथ जी घोड़ा पर सवार होकर के, जिन्हें शब्द भेदी का धारी कहा जाता था, वो भी आज जंगल में एक हिरन के आगे परेशान है। ऐसा ही नहीं, जंगल की झाड़ी घनी सोचे अवध भूपाल, मृगवा भी पायो नहीं बाजब हो बेहाल। हरे उसी समय माया आई गई एक विदुविदनी नारी, हरे गजगामिनी फिरती विपन कामदेव लगे हाथ। महाराज ने देखा कि इस बियावान जंगल में इतनी सुंदर स्त्री किसकी है। आरे लखी गोरी को रूप कहे यो भूप, सुनो चितलाई। मोहन कहाँ महाराज हिरन के पीछे अपने मान सम्मान को चोट पहुंचा रहे थे और एक सुंदर स्त्री देखी, महाराज हिरन भूल गए। हरे लखी गोरी को रूप कहे यो भूप, सुनो चितलाई। अरे तुम किस की हो सुकुमारी, कहा को आगे रही हो जाई। अरे किनकी जाई हो सुंदरी दैयो मोही बताई, किनकी जाई। महाराज दशरथ जी शिकार तो भूल गए, सुंदरता देख करके महाराज टकटकी लगाकर निहारते रह गए। अरे विपन बनी दरमियान, सुनो दे ध्यान कहाँ से आई। किस कारण से बन भूमो प्यारी दैयो मोही बताई। ऐसा ही नहीं दोस्तों, आज महाराज चक्रवर्ती सम्राट नरेश दशरथ जी आज उस अजनबी कन्या को उसका एड्रेस पूछते हैं कि राजा ने गिरा उचारी, तुम सुनियो अर्ज हमारी। राजा ने गिरा उचारी, तुम चंद्रवदन युजियारी, कि देखत में उम्र तेरी बारी। के तू चंद्रवदन युजियारी, लड़की महाराज की नजर को पहचान गई। और ऐसा ही नहीं दोस्तों, महाराज घोड़ा से नीचे उतर के खड़े हैं। जो महाराज को क्रोध दिला रहा था हिरन,
आज महाराज का ध्यान उधर नहीं रहा, सुंदर लड़की के पीछे दीवाने से घूम रहे हैं। तुम कौन हो, कहाँ की हो, क्या पिता हैं, कौन मैया है। ऐसा ही नहीं दोस्तों, अरे सुन राजा के बचन रे बाला ने गिरा सुनाई। महाराज बोले लड़की बड़ी चालू है, हमने पहले पूछा तो अपना नाम पता नहीं बता रही, हमारा पूछ रही है। तो महाराज अपना एड्रेस बताते हुए बोले महाराज भूप सुने बचन से आए हैं, सरयू तट है धाम यमदपुर से आए हैं। सोई सुने राजा के बचन गोरी ने गिरा सुनाई है। सोई सुने राजा के बचन गोरी ने गिरा सुनाई है। महाराज बोले शायद तुमने हमारा कभी नाम सुना हो, हमें अयोध्या नरेश महाराज अज के पुत्र दशरथ कहते हैं। लड़की बोली वाह भाई वाह, तुम तो बहुत बड़े बलशाली और बड़े नामी राजा निकले। बोले हाँ। आरे बाला लागी केन मोहन, अरे बात सुनो, अरे भूपति बलधारी। न जाने कितने आते हैं, न जाने कितने जाते हैं महाराज, लेकिन मैं कभी किसी को अपना पता नहीं बताती हूँ। आप पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें ये भी बताऊंगी कि मैं क्यों अकेली घूम रही हूँ। बताओ, सुनो। अरे लड़की लागी केल, भूप सुनो भूपति बलधारी। तलाश बनी में फिरू में मारी मारी। सुनिए महाराज, मेरे लिए योग्य वर बहुत ढूंढे गए, लेकिन मुझे पसंद नहीं आए। मेरे माता पिता ने आज्ञा दी है कि तुम आजाद हो, अपनी पसंद का लड़का ढूंढ सकती हो। सुनो मेरी राजा चितलाई, अरे तेवा लोक में रहू सुता गंधर्व की में जाई। शादी कर लियो
पिताजी, राजा दशरथ के कितने ब्याह भये? आज महाराज बड़े प्रसन्न हैं। बोले पहले से ही ऑफर मिल रहा है शादी का। अरे पिता मेरे बर ढूंढता, रे पिता मेरे बर ढूंढत हारे। अरे मोए आजादी दई ढूंढ ले तू प्रीतम प्यारे। अरे मोए आजादी दी ढूंढ ले तू प्रीतम प्यारे। हे महाराज, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? दशरथ बोले क्यों नहीं। अरे भूप मन खुशी मनाई है। अरे करो गंधर्व विवाह नारी लई कंठ लगाई है। अरे करो गंधर्व विवाह नारी लई कंठ लगाई है। महाराज दशरथ ने उस लड़की के प्यार को ठुकराया नहीं। वो लड़की कहने लगी मैं गंधर्वों की बेटी हूं और मुझे आज तक जो मेरे पिता ने लड़का ढूंढा वो मुझे पसंद नहीं आया श्रीमान जी। लेकिन माता पिता ने ये कहा कि हमारी तरफ से हे पुत्री तुम्हें आजादी है, आप अपने योग्य वर खुद ढूंढ सकती हैं। तो महाराज को जब ये बात उस लड़की ने कही कि मुझे आप पसंद है, आप शादी कर लो, कि एक दूजे के हो गए वन में अवध नरेश। पूर्ण विवाह मंडप तले कई दई बात विशेष। बोले देखो पूरा विवाह तो मंडप के नीचे होता है और हम अपने गुरुजी वशिष्ठ के साथ बैठ कर के तुमसे पाठ ग्रहण संस्कार करेंगे। और गंधर्व विवाह आप जानते हैं, जैसे आजकल लोग कहते हैं कोर्ट मैरिज। अरे हम आवेले की बराती हरे भमरी मंडप तले फेरेंगे। महाराज ने और जो भी हुआ हो वो कर दिया। मतलब लड़की ये महाराज को अपना पति मानने लगी। महाराज उसे अपनी पत्नी स्वीकार करने लगे और बोले जो भी वैदिक धर्म से शादी होती है वो करेंगे। कि तुम दिल में धीरज धरियो और भजन प्रभु को करियो। दिल में धीरज धरियो हरे भजन प्रभु को करियो। ऐसे ही गुजरी जाए दिन राती हमारी मंडप तले फिरेंगे।
गंधर्व सुता कहे यो पानी, भूलियो मत मोकों पर दानी। तुमने पकड़ो मेरो हाथ, भामरी मंडप तले फिरेंगे। बोले महाराज अब आप हमारी पत्नी हैं और हम तुम्हारे पति हैं, काय को चिंता करती हो? गुरुजी के साथ आएंगे, बारात लाएंगे, तब तुम्हारे पिता के सामने भामर डाल के ले जाएंगे। अब आप हमारी पत्नी हैं, चिंता काय को करती हो? ऐसा ही नहीं दोस्तों, अरे चढ़े घोड़ा पे राजा रमी गए, रही गई जंगल नारी। अरे चढ़े घोड़ा पे राजा चल गए, अरे देखत रही गई जंगल नारी। अरे जंगल ठाड़ी रोई रही, हरे अखियन आंसू रही वो डाली। महाराज घोड़ा पर चढ़ के वापस हो रहे हैं, वो लड़की खड़ी खड़ी रो रही है। अरे चलत लौट की अयो प्यारे, अरे लियो खबरी हमारी। अरे बैठी प्रतीक्षा करूं तुम्हारी, अरे अयो मेरे बलम हजारी। मेरे भैया वो लड़की जब तक महाराज दशरथ को देखती रही, जब तक धूल नजर आई। हुआ ये समय चक्र बलवान है, राजा गए बाय भूल, प्रेम रहा अति कठिन है ये विधिना के रूप। के वृक्ष तले बैठी रही, यही प्रेम की रीत, हरे लगी रही हरि भजन में न आए मन के बारियास। ये लड़की भगवान के भजन में उसी जगह बैठी रही, नहीं लौटी अपने घर, न महाराज बारात लेके पहुंचे। और बारात को छोड़ो, राजा तो भूल ही गए कि नहीं आए अवध बिहारी, कि मेरी लखी लखी अखियां हारी। अरे भैया
वे लड़की ऐसे हो गई जैसे शरीर पर खाल ही नहीं रही हो। बलधारी कि मेरी लखी लखी अखियां कि जा मन को कैसे मानूं। नित आवे याद तुम्हारी कि मेरी लखी लखी अखियां ऐसा ही नहीं मोहन। दो शब्द मैंने लिखे थे, बड़े वायरल है। अरे नैनन को दोष प्यार की उमर नाए होती। अरे बिन लैला के मजनू की अब गुजर नाए होती। फर्ज को प्रेम निभाई गई हो। अरे चक्रवर्ती सम्राट राजा लेवे आई गई हो। दुनिया में फांसी के लड़की को दिल हर्षाओ है राजा न लेवे को आओ है। मेरे भैया वो लड़की एक ही बात सोचती है, न तो मैं कुंवारी हूं और न मैं ब्याही हूं। महाराज ने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा कि प्राणपति की याद में दुर्बल वो शरीर। प्राण पखेरु उड़ी गए बिन भोजन बिन नीर। बारे प्रेम बारे वचन महाराज बस ये कह करके चले गए कि आप मेरी पत्नी हो और भगवान का भजन करते रहना, मैं जरूर आऊंगा। भक्तों, उसी जंगल में जिस वृक्ष के नीचे वो लड़की खत्म हो गई, कंकाल सा बिछा रह गया धरती पर, श्री मतंग मुनि का आश्रम था। और इस प्रेम कहानी के महात्मा मतंग ऋषि साक्षात गवाह हैं। उन्होंने इस गंधर्व विवाह को अपनी आंखों से देखा भी था और हड्डियों में तब्दील होता महाराज ने खुद देखा है। महाराज
मतंग मुनि ने उस गंधर्व कन्या की हड्डियों की सड़ पादुका बनाई है, जिन्हें खड़ाऊ कहते हैं। और समय आने पर महाराज ने चित्रकूट में महाराज अत्रि को वो सड़ खड़ाऊ भेंट कर दी है। ऐसा ही नहीं कि मतंग मुनि बोले मुनिवर ये प्रेम भेंट स्वीकार करो। आदर से कुठिया मती धरो। बोले महाराज ये चरण खड़ा हूं, ये तो किसी की हड्डी पांजर है। हाँ बड़ी मुश्किल से मैंने बनाई है ये। इनका बहुत बड़ा कर्जा है मानव जाति पर। ले मानव जाति ले हाँ। और जब तुम्हारे यहाँ राम आएंगे उन्हें ये अर्पण कर देना। वो तो स्वाधीन ब्रह्म है, इन खड़ाओं को देख करके ही समझ जाएंगे कि इनका करना क्या है। कि जब राम यहाँ पर आएंगे उन्हें अर्पण इनको कर देना। इन्हें मुनि मतंग यहाँ दे गए हैं, श्री रघुवर से कह देना। सुनिए महात्मा जी, ये चरण खड़ाऊ भगवान श्री राम की माता के हैं। माता के जो भी पूरी कहानी है मतंग ऋषि ने महात्मा जी को बताई है, समझ में आ गई करना क्या है। जिम्मेदारी रघुवर की है, वो कैसी अवध पठाएंगे कि माता की सौती माता को कि कैसे सम्मान दिलाएंगे। दोनों महात्मा में सत्संग हुआ और जब अत्रि मुनि को ये मालूम पड़ा कि महाराज दशरथ की भूल है ये, जो एक स्त्री ने अपने प्राण त्याग दिए आस में। मुनि मतंग जी रम गए, अत्रि को गए समझा। अत्रि प्रतीक्षा करी रहे, कब आएंगे राम साहब। और ऐसा ही नहीं दोस्तों, समय का चक्र जब आया, भगवान श्री राम को वनवास हुआ। और वनवास जब हुआ, राम लखन
सीता माता विपन में भटकते भटकते रहा पूछते पूछते कि जब राम बनों में आए सीता लखन साथ में लाए। जब राम बनों में आए सीता लखन साथ में लाए। चित्रकूट में आए सीता लखन साथ में लाए। जब राम बनों में आए सीता लखन साथ में लाए। जब राम बनों में श्री राम ने हृदय लगाए क्या चरण पादुका। श्री राम ने हृदय लगाए सिया लखन साथ में लाए। श्री राम बनों में आए आगे भगवान राम अत्रि अनुसुईया से संवाद करने के बाद आगे बढ़े। के समय कैसी गो कछु पतो नहीं चलो। समय कैसी गो कछु पतो नहीं चलो। जब भरत प्रजा संग आए सिया लखन साथ में लाए। जब राम बनों में आए मेरे भैया भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम को शेष अवतारी लक्ष्मण को मैया जानकी को श्री भरत जी दशरथ मरण के उपरांत बुलाने के लिए विपन में जाते हैं। निषाद राज साथ में हैं। एक बात कही भैया आप चलिए पिता स्वर्ग सिधार गए
जान के हो। हे भैया, आपके बिना अयोध्या सूनी है, आप चलिएगा। तो भगवान राम ने वही शरण खड़ाऊ उठाए हैं जो गंधर्व कन्या के थे, महाराज दशरथ की प्रेम का के थे कि भरत पाद का सिर दरी दई अवध पहुंचा, सिंहासन पे धरी दई रहे नित शीस झुका। बंधुओं, श्री राम जी ने भरत जी को उचित शिक्षा देकर के अंत तक पिताश्री और गंधर्व कन्या की कथा सुनाई कि आप मुझे न ले जाकर के भैया ये चरण पाद को ले जाओ, नहीं हमारे पिताजी पर इनका हमेशा के लिए कर्ज रहेगा। आज भरत जी अपने भैया की बातें मान जाते हैं कि जो पिताश्री नहीं कर पाए दोस्तों, कि श्री राम ने कर्म निभाया है। आज दोनों भैया ने मिलकर के जो पिताश्री नहीं कर पाए श्री राम ने कर्ज निभाया है। जो पुत्र धर्म होता जग में कि रघुवर ने कर दिखलाया है। मेरे भैया कि गंधर्व सुता अदब्याई थी कि उनने भी धर्म निभाया है। लेकिन मुनियों की मुक्ति ने लेकिन मुनियों की युक्ति ने रघुवर तक ने पहुंचाया है। आगे रघुवर ने पुत्र धर्म समझो अवध में उन्हें स्थान दिया के गंधर्व सुता की अस्थि को श्री भरत ने अति सम्मान दिया। पादुका को अवध नर नारी सिरनाय, पाठक जी की लेखनी भारत रहे सुना। दोस्तों, के श्री राम कहो सुख मिलता है
हनुमान कहो दुख टलता है। आदि व्याही आदि कुंवारी, ये सुंदर प्रसंग राठौर कैसेट में आप तक ये दास पहुंचा रहा है। श्री राम कहो सुख मिलता है, हनुमान कहो दुख टलता है। श्री राम अहिल्या तारी दई कि बन जाए ताड़िका मारी दई, कि बन में भी उपवन खिलता है, हनुमान कहो दुख टलता है। श्रीलंक में भक्त भी मिलता है, हनुमान कहो दुख टलता है। श्री राम कहो सुख मिलता है, हनुमान कहो दुख टलता